बीजेपी ने दिल्ली के बजट को ऐतिहासिक कर दिया है। बीजेपी के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जिन घोषणाओं को किया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बात बहुत खुशी की है, डॉक्टर ने जो सुझाव मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिए थे उन्हें लागू किया गया है। डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट अपने आप में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि बजट से न सिर्फ सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि अस्पतालों में स्टाफ बढ़ेगा और नई और बेहतर मशीन लगा पाएंगे। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बातचीत की है डॉक्टर अनिल गोयल से। बीजेपी की सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट को ऐतिहासिक बजट बीजेपी की सरकार ने करार दिया है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद हैं और उनसे हम सबसे पहले स्वास्थ्य से ताल्लुक रखती हुई जो बात है वो करेंगे। जो स्वास्थ्य के लिहाज से जो बजट आवंटित किया गया है सरकार के द्वारा, उसे आप किस तरह से देखते हैं और पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मैं ये देखता हूँ कि दिल्ली में अगले 1 साल में 10,000 इंडोर बेड बढ़ने वाले हैं। ओपीडी डिजिटाइज होने वाली है, लोगों की भीड़ कम होने वाली है, लोगों को क्रिटिकल बेड मिलने वाले हैं कि जहाँ आईसीयूज़ में लोगों को डॉक्टर्स की जो कमी से दिल्ली जूझ रही थी वो पूरी होने वाली है। पैरामेडिक्स की और जो और लोग चाहिए उनकी कमी जो पूरी हो रही थी वो पूरी होने वाली है। और जो मुझे लगता है कि 10,000 का 25,000 जो उन्होंने वॉलंटियर्स को किया है तो वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स में भी वो भेजे जाएंगे वहाँ की सुरक्षा के लिए। डॉक्टर साहब, जो स्टाफ की कमी का भी जिक्र कि मुख्यमंत्री ने किया और इस समस्या से आप लोग जूझ भी रहे हैं, आम जनता जूझ रही है, उस समस्या पर भी उन्होंने ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि स्टाफ की भी जो सहभागिता है उसे बढ़ाया जाएगा। नहीं, मैंने यही बताया कि जो अगर स्टाफ का नंबर कम होगा, मशीन कम हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 ही पार्ट है हॉस्पिटल में, तो 13 अस्पताल जो बीच में पड़े होते हैं, पिछली सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपए उसमें लगाकर पूरे नहीं हो पाए। जैसे कि मैं तो जानता हूँ LNJP में 15 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हुई है, यहाँ चाचा नेहरू के सामने है, GTB में भी ब्लॉक्स बने हुए हैं। ऐसे 13 अस्पतालों के लिए 1,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और उन्होंने डिजिटल हेल्थ के लिए अलग से पैसा रखा है। 400 आयुष्मान के आरोग्य केंद्र होंगे जिसमें कि वेलनेस सेंटर होगा और प्राइमरी केयर ऑफ हेल्थ, उसके लिए 320 करोड़ रखा है। क्रिटिकल केयर के लिए 1,600 करोड़ करीब रखा है और PMJ के लिए आयुष्मान बहुत गेम चेंजर होने वाला जिसके लिए 147 करोड़ रखा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रिवेंटिव हेल्थ में भी काम भी हुआ है। डॉक्टर के तौर पर क्या ईमानदारी से आप ये कह सकते हैं कि ये अच्छा बजट है? एक डॉक्टर अगर पार्टी लाइन से भी अबव देखा जाए, और क्योंकि आप लोगों ने एक बैठक भी की थी मुख्यमंत्री के साथ। मैं यही बोल रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के सुझाव उसमें भी डाले। डॉक्टर्स का यही था कि भाई मैन पावर जो नंबर है कम, उनको ठीक किया जाए। अभी कल भी आपने क्वेश्चन में देखा कि करीब जो 700-800 कमी है, डॉक्टर्स भी अपॉइंट हो रहे हैं, UPSC से मिल रहे हैं, पैरामेडिक्स भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो बेड्स चाहिए, मशीनें चाहिए, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ पर हम लोगों ने बोला था कि OPD में डिजिटल होगी और सब डिजिटल होगी, तो उसको आप जब भी डिजिटल करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, करप्शन कम होता है और दूसरा पब्लिक के लिए आसानी होती है। निश्चित तौर पर जैसे कि डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि ये बेहद खास बजट है जो विधानसभा में पेश किया जाएगा और इससे स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य के जो हालात हैं, जो जर्जर हालात हैं, जो जैसा कि बीजेपी की सरकार लगातार आरोप लगा रही है, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टोल TV, दिल्ली।